नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारी क्लास चल रही थी अनवरत भारतीय संविधान पर और भारतीय संविधान पर हम चर्चा करते करते भारतीय संविधान का भाग 4 आ बोलिए का बोलिए ए बोलिए 4 ए में पहुंच चुके थे। और 4 ए में जैसा कि आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी उसका उल्लेख मिलता है। कुल मिला के 11 ड्यूटीज हैं, उसको हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, बहुत अच्छे से मैंने बताया था। और सारी ड्यूटीज इम्पोर्टेंट है, सबको याद रखनी चाहिए। भारत के नागरिक होने के साथ साथ आप कंपटीटर हैं तो उसको भी याद रखना इसीलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की चर्चा को बढ़ाते हुए आगे, अभी फंडामेंटल ड्यूटीज में मैंने बताया था कि आपको 2 समितियों का जो है उल्लेख मिलता है और इन समितियों के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा ही जाता है कि किस समिति की रिकमेंडेशन पे जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। हालांकि मूल कर्तव्य नहीं बल्कि 42वां संविधान संशोधन जो आया था वह पूरा का पूरा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आधारित था। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमारे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसकी चर्चा हम कंप्लीट कर चुके थे। आज उन दोनों समितियों की चर्चा करेंगे, कुछ और फैक्चुअल पॉइंट हैं उसको भी देखेंगे। तो हमारा जो कंप्लीट टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 4 ए कंप्लीट हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज से जो रिलेटेड है। तो अब विलंब नहीं करेंगे और चर्चा को करेंगे स्टार्ट। जैसा कि पिछली क्लास में सारे की सारी जो ड्यूटीज थी वह हमने देख ली थी। अब आज देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो कि 1976 में यह समिति बनाई गई थी। और आपको पता होना चाहिए इसी समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन आया। 1976 में ही आया लेकिन लागू हुआ 1977 में, यानी 1977 में लागू हुआ था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह संशोधन आया और इसी के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कि इस समिति के माध्यम से ही मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव आया, वह जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो कि 1976 में आया और 77 में जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य इस समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का जो है सुझाव दिया था। रिकमेंडेशन जो थी, इसकी जो रिकमेंडेशन थी वह 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की थी, 8। लेकिन जोड़ा कितना गया, मैंने बताया था कि 77 में 76 में जोड़ा कितना गया था, 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां एक बाद में जोड़ा गया था, मैंने बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां जोड़ा गया। तो इस समिति ने यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन जोड़ा गया 10। और इसके कुछ और भी मूल कर्तव्य थे जिसकी सिफारिशों को जो है लागू नहीं किया गया या उनको नहीं जोड़ा गया। तो ऐसी भी सिफारिशें हैं इनकी जो स्वीकार नहीं की गई। तो कौन कौन से ऐसे मूल कर्तव्य हैं जिसको स्वर्ण सिंह समिति की जो रिकमेंडेशन थी उसको स्वीकार नहीं किया गया, तो ध्यान रखना है। अब हम इसको एक एक करके चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहली इनकी रिकमेंडेशन थी वह यह थी कि कर्तव्य के अनुपालन से अगर इनकार किया जाता है तो संसद द्वारा आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वह तो न्याय योग्य है। अगर उनको लागू नहीं करता है या उनका हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और आपके अधिकारों की पूरी रक्षा की जाएगी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो क्या आपका फंडामेंटल राइट्स पे लागू होता है। डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, उसके लिए उसकी पूर्ति के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। उसी प्रकार मूल कर्तव्य ऐसे हैं जिनको ये दिए गए हैं कि एक नागरिक के होने के नाते आपका यह ड्यूटी है, आपको यह करना चाहिए। लेकिन उस पर बाध्यता नहीं आरोपित की गई है कि आपके ऊपर बाध्यता रख दी जाए या आपको ना करने पर कोई सजा रख दिया जाए। तो ऐसी बाध्यता नहीं है, हालांकि एक दो पे है, अभी आगे देखेंगे। तो बाध्यता नहीं है, लेकिन इस समिति ने कहा था कि अगर मूल कर्तव्य को लागू करने या इनकार करता है, कोई उससे मानने से इनकार करता है, तो उसके अनुपालन में अगर इनकार करता है तो संसद द्वारा या तो आर्थिक दंड दिया जाए या सजा का प्रावधान किया जाए। तो इस सिफारिश को, इस रिकमेंडेशन को सरकार के द्वारा जो संसद के द्वारा या स्वीकार नहीं की गई। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको स्वीकार नहीं किया गया था। पहली रिकमेंडेशन ऐसी थी जो इस समिति की जो स्वीकार नहीं की गई, तो एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब दूसरा इनका एक ऐसा था कि एक सिफारिश थी जिसको
भी स्वीकार नहीं किया गया, वह है मूल अधिकारों के लागू करने का आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। यानी इसको सीधा सीधा समझिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको लागू करने, यानी उसके लागू करने के अधिकारों को आधार पे या मूल कर्तव्यों का अरुचिकर होना, यानी इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो ऐसा कोई आधार पे आपका कोई कानून ऐसा ना हो जो अदालत द्वारा लागू किया जाए, अर्थदंड या जो सजा है, सजा वो लगाने का प्रावधान ना किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों के लागू करने का आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पे कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा, अदालत द्वारा नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, दूसरी रिकमेंडेशन है जो एक्सेप्ट नहीं की गई थी। उसके बाद ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन थी इनकी और उसको भी एक्सेप्ट नहीं की गई, तो वह कौन सी थी? इन्होंने कहा कि जो टैक्स पे करना, यानी कर अदायगी भी मूल कर्तव्य में ऐड होना चाहिए, यानी टैक्स पे करना आपका मूल कर्तव्य होना चाहिए, या भी इस समिति ने रिकमेंड की थी, तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो कुल मिला के आपको 3 ऐसी इनकी रिकमेंडेशन है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और इस समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। हालांकि जोड़ा कितना था गया? 10 जोड़ा गया। 3 इसकी एक्सेप्ट नहीं की गई, और तीनों जो एक्सेप्ट नहीं की गई है ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन सा है? कर्तव्य का अनुपालन करने से इनकार करने पर संसद द्वारा आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान करना चाहिए। दूसरा है कि मूल अधिकारों के लागू करने का आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा का प्रावधान नहीं करेगा, न्यायालय द्वारा नहीं लागू करवाएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा है टैक्स पे करना आपका फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, टैक्स पे करना आपका फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। तो यह भी इस समिति ने कहा था और इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो यानी 3 रिकमेंडेशन इसकी एक्सेप्ट नहीं की गई, तो ये ध्यान रखनी है। अब उसके बाद बात करें तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें 8 रिकमेंड मतलब 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई थी इसके द्वारा, तो जोड़ी कितनी गई? 10 जोड़ी गई, 10 जोड़ी गई। वर्तमान में कितनी है? 11 ही है, 11 है। तो 11 मौलिक कर्तव्य इस समय वर्तमान में है। इसने रिकमेंड किया था 8, जोड़ी कितनी गई थी? 10। 1977 जो लागू हुआ तो उसमें 10 जोड़ी गई। 11वां कब आया? 11वां मैंने बताया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 2002 में। लेकिन एक चीज इसमें और याद रखिएगा कि जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, या एम वेंकट चलैया, नाम सुने ही होंगे, एम वेंकट चलैया, चलैया चलैया की अध्यक्षता में एक जो है संविधान समीक्षा आयोग बना था। अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा आयोग गठित किया गया था। संविधान समीक्षा आयोग गठित किया गया, और यह आयोग गठित किया गया था 2000 में गठित किया गया। तो इसी की रिकमेंडेशन पे 86वें संविधान संशोधन आया, जिसके माध्यम से 11वां आपका जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां। एक बात मैंने और नहीं बताई थी पिछली क्लास में, उसको यहाँ ध्यान रखिए कि जो हमारी जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से प्रेरित है? वह है रूस देश से। रूस, यूएसएसआर बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं। तो रूस देश से यूएसएसआर भी दिया जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। वैसे रूसी संविधान से प्रेरित है भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वह रूसी संविधान से प्रेरित है, जबकि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से प्रेरित है? अमेरिकी संविधान से। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब यह चर्चा हो गई आपकी स्वर्ण सिंह समिति। आपको याद रखनी है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह एम वेंकट चलैया की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग, जो कि 2000 में गठित हुआ था, और 2002 में इसकी रिकमेंडेशन पे 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और भारतीय संविधान में अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य रूसी संविधान से प्रेरित है। तो यह इतना कंप्लीट बात हो चुकी। अब देखते हैं जगदीश वर्मा समिति, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। जगदीश वर्मा समिति की टिप्पणियां जो है
इसने क्या किया कि मूल कर्तव्यों की पहचान और उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था करती है। तो यह जैसे क्या है, जैसे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम आया 1971 में, और उसके बाद भारतीय दंड संहिता है। भारतीय दंड संहिता में भी राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण या विकृतन के दंडात्मक अपराध होगा, ऐसा प्रावधान है इसमें भारतीय दंड संहिता में। यह पुराना है, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम भी पुराना है, लेकिन ये सब ऐसे हैं कि इस समिति की टिप्पणी हुई कि ये ऐसे आप इसको कोरिलेट करके इसकी तरीके से आप दंड का भी प्रावधान कर सकते हैं। जैसा स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिश की थी, तो उसने तो कहा था कि आपके जितने भी अनुपालन में अगर कोई इनकार करता है मौलिक कर्तव्यों को, तो संसद जो है दंड का और आर्थिक दंड और सजा का प्रावधान कर सकता है। तो उसी के अनुरूप समझ सकते हैं। तो वर्मा समिति की जो टिप्पणी थी कि आप जो है मौलिक कर्तव्यों को इन अधिनियमों नियमों से आप जोड़ के देखिए, अगर ऐसा होता है तो आप दंड का प्रावधान भी कर सकते हैं। तो भारतीय दंड संहिता में भी है। और उसके बाद में फिर है विधि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1974। इसमें भी है कि किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था इसमें है, तो ध्यान रखिएगा। फिर वर्मा समिति की सिफारिशें आप देख लीजिए, और ऐसे ध्वज संहिता भी है, आपको ध्यान रखना ध्वज संहिता भी है। तो ये जो ध्वज का अगर अपमान करते हैं तो उसके लिए है, राष्ट्र का अपमान करते हैं तो उसके लिए है। जैसा कि अगर राष्ट्रीय अखंडता के लिए अगर आपको कोई ऐसा बात बोलते हैं करते हैं तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। ये सब ड्यूटी में हमने पढ़ा है, अखंडता, एकता और संप्रभुता, इन तीनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो इसी प्रकार आपको ये 3-4 अधिनियम भी ध्यान रख सकते हैं आप। झंडे का आप ध्वज संहिता है, अगर झंडे का अपमान करते हैं, जैसा कि पहले ही मौलिक कर्तव्य में दिया गया है कि भारतीय संविधान का जो है पालन करना है हमको, उसके आदर्शों का पालन करना है, साथ में राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी हमें सम्मान करना है। तो यह दिया है, अगर राष्ट्र ध्वज का आप अपमान करते हैं तो उसके लिए भी आपको सजा दी जा सकती है। हालांकि सारे मौलिक कर्तव्यों पर ऐसा लागू नहीं होता, ध्यान रखना है। अब वर्मा समिति की सिफारिशों की बात करें तो वर्मा समिति जगदीश वर्मा समिति है, और इसकी सिफारिशें बहुत अच्छी थी और यह जो है सराहनीय है, इसको लागू करना चाहिए सरकार को। तो इसकी पहली सिफारिश है कि अगर आप मूल कर्तव्य जो हैं उनको क्या करिए, आप टीवी और रेडियो के माध्यम से उनका प्रसारण करिए, जरूरी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नागरिक जो भारतीय नागरिक हमेशा महत्वाकांक्षी रहे हैं, और उनको अपने जो है अधिकारों की तो उनको बहुत अच्छे से पता है, अधिकार बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं पता है। तो इस समिति ने कहा था, वर्मा समिति ने, कि आप क्या करिए कि मौलिक कर्तव्यों को टीवी और रेडियो के माध्यम से उसको प्रसारित करिए, उसका प्रसारण करवाइए। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर देखें तो दूसरी इसकी रिकमेंडेशन थी कि 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। 3 जनवरी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, मूल कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, तीसरे पॉइंट में आप ध्यान रखिएगा कि इसकी सिफारिश थी कि मूल कर्तव्यों के पालन हेतु, यानी मूल कर्तव्यों के पालन हेतु लोकपाल जैसी संस्था का निर्माण करना चाहिए। यानी मूल कर्तव्यों के पालन हेतु लोकपाल जैसी संस्था का निर्माण भी करना चाहिए। तो 3 सिफारिशें इसकी याद रखनी है आपको, कौन कौन सी। एक तो मूल कर्तव्यों का प्रसारण करना चाहिए, रेडियो और टीवी आदि पे प्रसारित करना चाहिए, ताकि लोगों को पता होने चाहिए अपने ड्यूटीज जो है देश के प्रति क्या है। और उसके बाद दूसरी, 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, यह रिकमेंडेशन थी इसकी। और फिर तीसरी थी आपकी ये कि मूल कर्तव्यों का जो है पालन के लिए आपका लोकपाल जैसी संस्था का भी निर्माण करना चाहिए। तो ये आपको इतनी बातें हो चुकी। क्या मैंने बताया, स्वर्ण सिंह समिति की जो रिकमेंडेशन थी उसको मैंने बताया। इन्होंने कुल पूरे आपको याद नहीं रखने हैं, 8 रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी कि 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, लेकिन लाए कितने गए थे, 10। और इनकी कौन सी ऐसी रिकमेंडेशन थी जो स्वीकार नहीं की गई थी, तो उसको याद रखना बहुत कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। तो उसको याद भी रखिएगा। और साथ साथ में उसके बाद में आपको मैंने बताया कि
इनका जो है उसके बाद में एम वेंकट कलैया भी ध्यान रखिएगा, संविधान समीक्षा आयोग गठित किया गया था उनकी अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग, और 2000 में, और 2000 में गठित किया गया, और इसकी रिकमेंडेशन पे आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, उसको ध्यान रखेंगे, उसको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जगदीश वर्मा समिति याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1998 में इसकी 99 में टिप्पणियां आई थी। कब आई थी? 99 में इसने अपनी टिप्पणी दी, और टिप्पणी के माध्यम से इन्होंने कहा कि जो मौलिक कर्तव्यों की पहचान और उसके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की। जैसे ये सब कानूनी प्रावधान है, इसके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को लागू कराना अनिवार्य तत्व है, तो यह ध्यान रखिएगा। फिर वर्मा समिति की 3 सिफारिशें याद रखनी है। फिर एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए किस किस देश में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। यह भी मैं बता दूं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, आगे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। भारत का तो पूछा ही जा रहा है, आजकल अमेरिका का भी रिलेट करके पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोकतांत्रिक देश जहाँ पे क्या कर्तव्यों का विश्लेषण नहीं है, जैसे अमेरिका, कर्तव्यों का विश्लेषण नहीं, अमेरिका है, फ्रांस है, और उसके बाद बात करें कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया, ये क्या लोकतांत्रिक देश हैं, तथा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लोकतंत्र है। और लेकिन यहाँ के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, कहाँ अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कर्तव्यों का विश्लेषण नहीं मिलता है, याद रखिएगा। और एकमात्र जो जापानी संविधान में कर्तव्यों को रखा गया है, जापानी संविधान में कर्तव्यों को रखा गया है, ध्यान रखिएगा, कर्तव्यों को रखा गया है। अगर बात करें समाजवादी देश जो होते हैं, सोशलिस्ट देश, उसमें अगर आपको ध्यान रखिए, जैसे आपका चीन हो गया, समाजवादी देशों की बात कर रहे हैं, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, वियतनाम हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत एवं बांग्लादेश। यहाँ पे महत्व तो जो है कि आपका मूल अधिकार के बराबर दिया गया है, मूल अधिकार के बराबर ही आपका कर्तव्यों को भी रखा गया, के बराबर कर्तव्यों को भी रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे आपके देश हैं जहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ के संविधानों में जो है मूल कर्तव्यों का विश्लेषण नहीं मिलता है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ये सब लोकतांत्रिक देश हैं, तो यहाँ पे नहीं है। आपका जो जापानी संविधान है, कर्तव्यों को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद समाजवादी देश में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है, जैसे चीन, DRC, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश आदि हैं, तो यहाँ पे आपका मूल अधिकार के बराबर ही कर्तव्यों को भी रखा गया है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब एक इम्पोर्टेंट कथन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, एक स्टेटमेंट है, उसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट है, मूल कर्तव्यों पर ही आधारित स्टेटमेंट है। क्या है कि मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य 100 पीस है। क्या है? 100 पीस, देखने के लिए 100 पीस के रूप में रखा गया है, 100 पीस है। तथा क्या है? मृत अक्षर हैं। मूल कर्तव्य क्या है? 100 पीस तथा मृत अक्षर हैं। या किसने कहा है? तो इसको कहा है आपके RC लाहोटी। क्या नाम है इनका? RC लाहोटी। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, एक कथन भी है इससे जुड़ा आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उससे ही जुड़ा आपका एक कथन भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आपको मैंने सारी जो आवश्यक चीजें हैं वो
बिल्कुल बता चुके हैं हम, बहुत अच्छे से विस्तृत रूप में। तो ध्यान रखिएगा, अब इसमें जितनी भी चर्चा हो सकती थी, मूल कर्तव्य के अंतर्गत मैंने कर लिया है, जो उसमें इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में आपका जो मूल कर्तव्य है वह किस देश से प्रेरित है। तो ये सब क्वेश्चन अब नॉर्मल होते हैं, नहीं बनते हैं। अब जो क्वेश्चन आएँगे वो इसी टाइप से आएँगे, इससे जुड़ी समितियों से आएँगे, इसकी रिकमेंडेशन पे आएँगे, और ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन-सी समिति ने कहा कि कर अदायगी को मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, या किस समिति ने कहा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब भविष्य के क्वेश्चन हैं, इसीलिए मेरा जो ध्यान रहता है, वह पूछे गए प्रश्नों पे तो कम, लेकिन आगे के प्रश्नों पे ज़्यादा है। तो आपको ध्यान रखिएगा, बहुत डिटेल में जितनी चर्चा हो सकती थी मैंने इस क्लास में की। आप लोगों को क्लास कैसी पसंद आई? आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ अपने दोस्तों और सहपाठियों के संग इसको शेयर भी करिए, और जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आपका दायित्व है कि हमारा सहयोग करते रहें, और आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में। भारतीय संविधान को हम कंप्लीट जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी चर्चा चलती रहेगी, और आगे बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को, और ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से देखेंगे। तो इस प्रकार आपका सहयोग बना रहा तो हमारी क्लास अनवरत और इसी तरह चलती रहेगी, और आप लोग इसको देखिए, और देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।